मई 1 को वो बंदा यूके चला गया। यूके 2 मंथ उसने उसकी सैलरी थी, पाउंड में जब कन्वर्ट किया तो 8 लाख रुपीस बने। और उसने यूके टैक्स पेड कर दिया, यूके टैक्स पेड भी किया वहां पे। सेम कहें जी 1,50,000। अब ये बंदा जो मिस्टर ए है, ये आपको क्या नजर आ रहा है टैक्स ईयर 2021 में? ये बेटा रेजिडेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा कि रेजिडेंट के लिए पीएसआई और एफएसआई दोनों टैक्सेबल हैं। लेकिन इस केस में लॉ ने क्या कह दिया कि अगर कोई बंदा बाहर जाके सैलरी पे काम करता है और वहां वो टैक्स पे कर देता है, तो जनाब ये सैलरी एग्जेम्प्ट होगी, पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। इसको बेटा ऊपर करना। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? 3 मिलियन। क्योंकि उसने बाहर टैक्स दे दिया, वो एग्जेम्प्ट हो गई। और इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या बनी? टैक्स ईयर 2021 के लिए 2,82,500। उसकी जो फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम थी, हालांकि वो रेजिडेंट था, लेकिन चूंकि वहां उसने टैक्स पे कर दिया था, तो इसलिए वो एग्जेम्प्ट हो गई। लो जी, सवाल बोले जी। ये इलस्ट्रेशन रिलेट करती है सेक्शन 103 से। एनी क्वेश्चन जी? बल्कि ये 103 नहीं है, ये मेरा ख्याल 102 है। ये ऊपर 103 लिखा गया है, ये 102 है सैलरी वाला। ये नीचे वाला 103 है। एक मिनट जरा सही कर दूं मैं। ये बेटा 102 है सेक्शन नंबर, ये सेक्शन 103 है। ये सिर्फ सैलरी से रिलेट करता है। एनी क्वेश्चन जी? यार सवाल नहीं पूछते यार। ये इनको ना, ये ना लड़कियां तो बिल्कुल नहीं पूछती। ये मोमना यासिन को अनम्यूट करो। मोमना अपने आप को अनम्यूट करो। मोमना। जी सर। हाँ जी, जाग रही हैं? जी सर। सवाल ही कोई नहीं करती हैं आप लोग। समझ आ जाती है। समझ आ जाती है? इतनी लायक आप कहाँ से हो गए आप? हैं? हैं? समझ आ गई थी सर, समझ आ गई थी सर इसलिए। चलो, अल्लाह भला करे आपका। चलो जी, म्यूट कर दें। जी जनाब, किसी का कोई सवाल तो बोलें जी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? शमशुल जमान। जी बेटा। सर जो आपने वो 8 लाख रुपया लिखा था, वो सेपरेट से उसने फॉरेन कंट्री में अर्न किया था या यहाँ वाली नहीं सैलरी नहीं आपने? नहीं नहीं, नहीं नहीं, यूके में अर्न किया था उसने। ओके सर। यूके में अर्न किया था और वहीं से टैक्स पे कर दिया था। यस सर। अगर आपका फॉरेन टैक्स पे अब आपका, आप लोगों को देखो ना, आप लोग सोए हुए हैं, सारे के सारे सोए हुए हैं, बॉयज भी और गर्ल्स भी। अब आप लोगों को सवाल करना चाहिए था, सर अगर टैक्स पे नहीं किया फिर? किसी ने सवाल तो किया? पाकिस्तान। नहीं, फिर किसी ने सवाल किया? अब मैंने भी नहीं बताना। जब सवाल ही किसी ने किया तो मैं क्यों बताऊं? चलो जी, जवाब दो आप में से जी। सर फिर पाकिस्तान में नहीं कैलकुलेट होगी उसकी टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे देना पड़ेगा टैक्स उस 8 लाख पे भी। चलें, सोचते हैं। इसको म्यूट कर दो। कोई और बताए जी? अगर उसने फॉरेन सैलरी पे टैक्स पेड नहीं हुआ, अज्यूम कर ले दुबई में था, दुबई में जहाँ सैलरी पे टैक्स नहीं है, दुबई में सैलरी पे टैक्स नहीं है,
then what will be happen? Any person? एनी पर्सन जी, जवाब दें जी। मैं भी सो रहा हूं, आपको नजर आ रहा होगा, आंखें बंद है मेरी भी। आप सो रहे तो मैं भी सो जाता हूँ। हाँ जी, अहमद जवेद, अहमद जमाल जी। अहमद, फिर सर उसे फिर टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा उसको। क्या मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट? कौन सा टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट मैंने पढ़ाई नहीं है तुम्हें तो, हैं? तो चंदा, मैंने फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो पढ़ाई नहीं है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी तब मिलता है जब फॉरेन टैक्स टैक्स पेड किया हो तो। सिंपल भाईजान, फिर 3.8 मिलियन टैक्स लग जाना है पाकिस्तान में। समझ आ गई बात? यस सर। फिर 3 मिलियन अगर फॉरेन टैक्स पे, कंडीशन है फॉरेन टैक्स पे करने की। अगर पे नहीं किया, अगर जमा नहीं हुआ, तो फिर 38 लाख में पाकिस्तान टैक्स लग जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? जी रियान शेख जी, शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर अगर कोई एम्प्लॉय जो है सर वो किसी सब्सिडी में जाके बाहर के मुल्क में काम करता है और पाकिस्तान में उसको सैलरी मिल जाती है उसकी, सर तो फिर ये अप्लाई होगी या नहीं प्रोविजन? बात ये हो रही कि टैक्स बाहर पे हुआ कि नहीं हुआ। टैक्स बाहर अगर उसने पे नहीं किया तो पाकिस्तान में फिर उस पे लगेगा। हाँ, फिर टैक्स लग जाएगा। ठीक ठीक है है सर, थैंक यू सर। चलो जी, आगे चलते हैं जी। अब एक और टैक्स क्रेडिट है जी, दैट इज द फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये हमारा आखिरी टैक्स क्रेडिट जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सवाल को कंपोज करेंगे। अच्छा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट में ना हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ में बिल्कुल सिंपल फॉरेन टैक्स क्रेडिट कराने लगा हूं। फिर जो कॉम्प्लिकेटेड फॉरेन टैक्स क्रेडिट है ना बेटा, वो हम पढ़ेंगे जब हम लॉसेस पढ़ लेंगे या हम इनकम बिजनेस पढ़ लेंगे, तब जाके हम कॉम्प्लिकेटेड टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल सिंपल हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट देखना है। एनी फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए रेजिडेंट टैक्स पेयर। अब यहाँ सैलरी वगैरह की बात नहीं हो रही, जेन में रहे। अब यहाँ सैलरी वगैरह की बात नहीं हो रही। कोई फॉरेन सोर्स प्रॉपर्टी इनकम है, कोई फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम है, कोई फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन है, कोई फॉरेन सोर्स अदर सोर्स है। सैलरी की बात नहीं है। शैल बी चार्ज टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, however he shall be allowed a tax credit in respect of foreign source income. The credit shall be an amount which is lesser of the following two amount. यानी उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है, यानी कि केस क्या है, बेसिकल केस ये समझें कि उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी है, पर्सनल रेजिडेंट है, और फॉरेन सोर्स पे तो टैक्स भी पे किया है। रेजिडेंट है तो दोनों टैक्सेबल होनी है ना। अब इस जो टैक्स पेड है इसका क्या करना है? वो क्या कहता है? कहता है जी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कौन सा टैक्स क्रेडिट मिलेगा? लेसर ऑफ द फॉरेन टू अमाउंट्स, द फॉरेन टैक्स इनकम टैक्स पेड और द पाकिस्तान इनकम टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट फॉरेन सोर्स इनकम कंप्यूटेड एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इकाई के कायदे के तहत फॉरेन सोर्स इनकम पे, इकाई के कायदे के तहत फॉरेन सोर्स इनकम पे जो पाकिस्तान टैक्स बनता है, या वो विच एवर इज लेस। अब हम इलस्ट्रेट करते हैं तो बात समझ आ जाएगी हमें। आगे चलें जी। फार्मूला क्या है? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम। बेटा ये इकाई का फार्मूला है, आप अगर पढ़ें तो दिस इज एन वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है ये। वेयर द फॉरेन सोर्स इनकम फॉल्स ऑन डिफरेंट हेड ऑफ इनकम, ये भी हो सकता है फॉरेन सोर्स प्रॉपर्टी भी हो, अदर सोर्स अलग अलग हो, इट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर रिस्पेक्टिव हेड्स, द टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड सेपरेटली। हर एक का टैक्स क्रेडिट अलग देंगे, ये भी हम अभी इलस्ट्रेट करते हैं। द फॉरेन इनकम टैक्स मस्ट बी पेड विद इन 2 years आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स ईयर इन विच द इनकम इज अर्न्ड। इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद द प्रेस्क्राइब्ड टाइम द टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउड। अच्छा, बाहर बड़ी सहूलत है दुनिया में, आप टैक्स लेट भी पे कर सकते हैं, किस्तों में पे भी कर सकते हैं, साल बाद भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ से टाइम पीरियड दे दिया कि जो भी इनकम रेट करती 2 साल तक टैक्स पेड हो जाना चाहिए।
अच्छा, ये उसने सारा फार्मूला दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब हम जो है वो, अब हम इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन पे आइएगा ये देखिए, टैक्स ईयर 2021 शीदा जी, सैलरी है, अदर सोर्स है, ये पाकिस्तान सोर्स इनकम है 12 लाख, 2 लाख, फॉरेन सोर्स इनकम 3 लाख, और फॉरेन सोर्स कहता जी उसने 15,000 रुपए टैक्स दिया। अब क्या करेंगे, सारी इनकम जमा कर लेंगे। पाकिस्तान, ये पीएसआई है, ये भी पीएसआई है, ये भी एफएसआई है, रेजिडेंट है ना, सारा के साथ टैक्स हो जाना, 17 के 17 लाख टैक्स हो जाना। इस 17 लाख पे हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, वो आ गई 80,000। ये ठीक है सीधा, नॉन साइड लगने से है, गलत है। ये बेटा ये फिगर ठीक करने लगे हैं थोड़ी सी, ये टैक्स रेट गलत लग गए हैं, सैलरी के रेट लग गए हैं, हालांकि ये नॉन सैलरी के रेट लगने थे। पहले 12/17 करो ना, कितना आता है? हाँ, नॉन सैलरी के रेट लगने थे। ये सवाल जरा बेटा मैं ठीक करने लगा हूं। 17 लाख के ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या बनती है? यहाँ लिखे जी 1,45,000। जी अहमद जमाल, उसने हाथ खड़ा किया किसी बच्चे ने। मैं ठीक कर रहा हूँ फिक्र, ये टेंशन ना लें। ठीक है, चला गया वो, उसको समझ आ गई बात की। आगे चलते हैं जी। 17 लाख पे टैक्स बनता है 1,45,000। आगे चलते हैं हम। हाँ हाँ, अब ये 1,45 ही बनता है ना। अब पाकिस्तान एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या आया? 1,45,000 डिवाइड बाय 17 लाख मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन सोर्स इनकम 3 लाख। कितना है जी? 25,588। ये आ गया जी। फॉरेन टैक्स के पेड कितना है? 15,000। अब इन दोनों में लेस क्या है? 15,000। तो मेरा टैक्स पेबल आ गया 1,30,000। दिस इज अ फॉरेन टैक्स क्रेडिट पेपर। लो जी, सवाल बोलो जी। इसलिए बंद किया हुआ। सवाल बोलो जी। अब एनी क्वेश्चन जी? जी अली अली हसन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वासलाम। सर जी ये हम फिर डिसाइड कैसे करेंगे कि सेक्शन 102 लगना है कि सेक्शन 103 के तहत हमने इसका टैक्स भाई क्रेडिट देना है या? भाई भाई 102 में सिर्फ सैलरी आनी है। पाकिस्तान सोर्स भी सैलरी होगी, फॉरेन सोर्स भी सैलरी होगी। ठीक, तो सैलरी वाला हमने एग्जाम्प्ट कर देना, अदर सोर्स हाँ जो जी, इनकम हाँ जी, फॉरन होगी उस हाँ पे। जी। अगर कोई फॉरेन को इधर सोर्स है, बिजनेस इनकम है, तो तब टैक्स क्रेडिट देना। ठीक सर जी। और इस पे आई कैप की बुक पे पास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर वो रिमेन बाहर रहता है आउट टैक्स ईयर खत्म होने के बाद, अगर वो रेजिडेंट भी हो तो उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे। पता नहीं अब तुम कहाँ से पढ़ रहे हो यार। तुम टेंशन ना लो अभी, अभी तुम नोट्स पे फोकस करो। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। हाँ, चलें जी। कोई और सवाल है तो बोलें जी। मुझे बार तुम जहाँ से पढ़ रहे हो मुझे स्नैपशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा क्या है वो।
आगे एक और सवाल होगा मेरा ख्याल है, एक और छोटा सवाल हमने किया हुआ शायद, देखें। नहीं बेटा, ये इलस्ट्रेशन 2 नहीं आपने करनी, नहीं, बस आपने सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 पे रहना है। आपने इसको आगे नहीं लेके जाना जी, बस बंद। ठीक है, हाँ तुम जी जनाब पीछे आए जी, पीछे आइए जी। चले जी, कोई और सवाल था बोलें जी। किसी के ज़हन में कोई और सवाल है तो प्लीज एक्सप्लेन, आस्क योर क्वेश्चन। कौन है जी? जी चले जी, अर्सलान जी अस्सलाम बोलिए। वालेकुम सर। वासलाम। सर ये सैलरी के जो आपके नोट्स है ना, उसी में वो भाई वाला क्वेश्चन जो मैं वही रेज कर रहा हूँ सर। उधर एक क्वेश्चन था, उसके नीचे नोट में ही लिखा हुआ है कि अगर वो पर्सन है वो हाँ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर बाहर चले जाता है, तो अगर वो एंड टैक्स ईयर तक बाहर ही रहता है ना, तो हाँ वो जी, फिर जो सैलरी उसने अर्न की है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो यही बात है, मैंने मेरी इलस्ट्रेशन देखे क्या कह रही है। सर मैंने इधर तो फिर हम, बेटा लेकिन मेरी वो मेरी उस इलस्ट्रेशन क्या टैक्स, कह रही है। सर इधर तो हम कहते हैं ना, अगर उसने टैक्स पे किया है तो फिर हम इंक्लूड नहीं करते। हाँ टैक्स पे करने की कंडीशन है बेटा। सर इधर वो बस ये मेंशन नहीं था, इसलिए वो नहीं मैं। नहीं नहीं नहीं, टैक्स पे की कंडीशन है। हाँ अगर कोई बंदा है ही नॉन रेजिडेंट और वहां जी सैलरी कमा रहा है, तो उसकी तो फर्स्ट सोर्स इनकम हुई, उसकी पास सोर्स इनकम तो हुई नहीं ना। जी सर। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर सऊदी में जॉब करते हैं, जी सर। वही पैसे कमाते हैं, तो बेटा यस वो तो सर। वैसे ही नॉन रेजिडेंट बन गए ना। बिल्कुल सर। ठीक है, इसलिए उनको तो टैक्स होना ही नहीं है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। लो जी, एनी क्वेश्चन अप टू हेयर। अच्छा जी, अब हमारा जो है ना जनाब, अब हमारा ये चीजें मुकम्मल हो गई हैं। अब कल मैं एक आपको न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें हर चीज होगी, ज़कात, डोनेशन टू स्पेसिफाइड, कौन सी चीज कहाँ पे क्रेडिट करनी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और कल बेटा आपकी क्लास होगी 11 o'clock। कल आपकी क्लास होगी 11 o'clock, नोट कर लें। सुबह 9:30 व्हाट्सएप पे खापना पा देना, क्लास शुरू हुई, क्लास शुरू हुई, क्लास शुरू हुई। तो कल 11 बजे आपकी क्लास शुरू होगी। कल हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, एक छोटा न्यूमेरिकल पहले स्टेप्स वाइज डिस्कस करेंगे, फिर हम कल एक मेजर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और मंडे को हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूसडे को हमारी छुट्टी होगी, बुध को इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए मुझसे। आज का लेक्चर मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहाँ पे। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा स्टेप किस जगह पे किस वक्त करना है। लो जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज जी, स्टे ब्लेस्ड जी, अल्लाह हाफिज।